2017 में कानपुर के अंकित गुप्ता ने अपनी पहली सैलरी का एक छोटा हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। उसने बस एक YouTube ट्यूटोरियल को देखकर अपना पहला ट्रेड किया और सिर्फ कुछ ही दिनों में 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उसने अपने पेरेंट्स की लाइफ सेविंग को भी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने लगा, लेकिन एक महीने के अंदर उसका 80% अकाउंट वाइप आउट हो गया। अंकित ने सिर्फ पैसे ही नहीं, अपने परिवार का भरोसा भी खो दिया। डे ट्रेडिंग ने सिर्फ उसके बैंक बैलेंस को ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी को भी हिला कर रख दिया। अब सवाल ये है कि अंकित की कहानी यहाँ खत्म होती है या ये एक शुरुआत है। डे ट्रेडिंग एक गेम है जिसमें हर सेकंड, हर डिसीजन मैटर करता है। ये एक जुनून है जो या तो आपको जीत की बुलंदियों पे ले जाएगा या एक ऐसे अंधेरे में छोड़ देगा जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आखिर में ये डे ट्रेडिंग है क्या जो अंकित को इतना तेजी से आसमान से जमीन पर ले आया? डे ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है स्टॉक्स को एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचना, छोटी सी प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से काफी अलग है। इंडिया में डे ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। एप्स और टेक्नोलॉजी की वजह से ये पहले से ज्यादा एक्सेसिबल बन गया है। आज के टाइम में सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कोई भी इस गेम का हिस्सा बन सकता है। पर ध्यान दे, ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक हाई स्टेक एक्टिविटी है। इसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। अब आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन जब हम इस दुनिया के अंदर घुसते हैं तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं लगती, ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी बन जाता है। अब समझते हैं वो क्या चीजें हैं जो लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। जल्दी प्रॉफिट कमाने का प्रॉमिस, अपने आप का बॉस बनने का इंडिपेंडेंस, और फिर है वो थ्रिल जो किसी गेम या एडवेंचर की तरह होता है। सब कुछ एक्साइटिंग और अपीलिंग लगता है, लेकिन हर ग्लैमर के पीछे एक सच्चाई होती है, और इस ग्लैमर के पीछे की सच्चाई है रिस्क और रिवार्ड का डेंजरस इक्वेशन। जहाँ प्रॉफिट जल्दी मिल सकते हैं वहीं लॉसेस भी उससे ज्यादा तेजी से हो सकते हैं। डे ट्रेडिंग जितना प्रॉमिसिंग लगता है उसका सच उतना ही डरावना है। एक ऐसा सच जो शुरू में नजर नहीं आता, जब समझ में आता है तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 90% से ज्यादा डे ट्रेडर्स अपने पैसे गवा देते हैं। ये एक मिथ नहीं बल्कि एक हार्श रियलिटी है। सवाल ये है कि ये होता क्यों है? इसका एक बड़ा फैक्टर है हाई ब्रोकरेज फीस और ओवर ट्रेडिंग। बिगिनर्स अक्सर ये समझ नहीं पाते ट्रेडिंग में जरूरत से ज्यादा ट्रेड्स करना एक शॉर्टकट नहीं बल्कि फाइनेंशियल डाउनफॉल का रास्ता है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स के पास ना तो प्रॉपर नॉलेज होता है और ना ही एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट प्लान। वो अक्सर एक या दो लकी ट्रेड्स पर डिपेंड करते हैं जो उन्हें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स तो देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉसेस में ही ले जाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग का असली कॉस्ट तब समझ में आता है जब ये आपके इमोशंस और साइकी को इम्पैक्ट करने लगता है। लॉसेस के बाद ट्रेडर पैनिक में गलत डिसीजन लेते हैं और कभी कभी होप के नाम पर वेट करते रहते हैं कि मार्केट रिवर्स करेगा। ये पूरा साइकिल उनके लॉसेस को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस नहीं, ट्रेडिंग का एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी होता है। लॉसेस का स्ट्रेस सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ को नहीं बल्कि आपके रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। ये एक इनविजिबल बर्डन है जो अक्सर आपको नजर नहीं आता पर डीपली इम्पैक्ट करता है। डे ट्रेडिंग एक गेम ऑफ स्किल के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल बैटल भी है। इस बैटल को जीतने के लिए एक यूनिक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपके लिए काम करे। दूसरों की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके इस गेम में जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। तो सोचिए बिगिनर्स क्या करते हैं? क्या वो अपनी मिस्टेक से सीखकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं या वो बस ग्लैमरस प्रॉफिट देखकर दूसरों की स्ट्रेटजी कॉपी करते हैं? ये एक ऐसी बात है जो हर नए ट्रेडर को सोचनी चाहिए। डे ट्रेडिंग का इम्पैक्ट सिर्फ आपके वॉलेट तक सीमित नहीं रहता बल्कि ये आपके माइंड और इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। हर ट्रेड के साथ डोपामाइन स्पाइक और क्रैशेस एक एडिक्टिव साइकिल क्रिएट करते हैं। आप एक ट्रेड करते हैं, जीतते हैं और वो जीत की खुशी आपको और एक रिस्क लेने के लिए पुश करता है, पर जब हारते हैं तो वो लॉस का दुख और फ्रस्ट्रेशन आपको वापस मार्केट में लाता है, शायद और ज्यादा पैसा रिस्क करने के लिए। ये एक डेंजरस साइकिल बन जाता है। ट्रेडिंग एक बिहेवियरल एडिक्शन बन जाता है। आपकी जीत की खुशी और हार का दुख दोनों मिलकर एक लूप क्रिएट करते हैं। ये गैम्बलिंग की तरह डेंजरस हो सकता है, स्पेशली जब आप अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपको फाइनेंशियल और इमोशनल हार्म करता है। इमेजिन करिए एक डे ट्रेडर सुबह कॉन्फिडेंट और होपफुल होता है कि आज वो प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन एक गलत ट्रेड उसका पूरा मूड ऑफ कर देता है। वो अपने आप को कन्विंस करता है कि नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर करेगा, लेकिन जैसे जैसे लॉसेस बढ़ते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन
उसके डिसीजन मेकिंग को खराब करते हैं। ये साइकिल न सिर्फ उसका पैसा खत्म करता है बल्कि उसके मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप को भी डीपली इफेक्ट करता है। ये तो हुआ डे ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में, जो आपके इमोशंस और डिसीजंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लेकिन इस पिक्चर में एक और पावरफुल एलिमेंट है जो ट्रेडिंग को और ज्यादा रिस्की बनाता है, लेवरेज और मार्जिन का खेल। अगर इनका सही इस्तेमाल हो तो ये प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर गलत डिसीजन लिए तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो सकता है। तो चलिए समझते हैं लेवरेज और मार्जिन का खेल। डे ट्रेडिंग में लेवरेज एक दो धारी तलवार की तरह काम करता है। आप लेवरेज के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन एक गलत ट्रेड की वजह से लॉसेस आपकी असली इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बिगनर ट्रेडर जो 50,000 इन्वेस्ट करके लेवरेज का यूज किया और उसने अपने इन्वेस्टमेंट को 10x मल्टीप्लाई कर लिया लेवरेज की वजह से। मतलब उसका ट्रेड साइज 5 लाख का हो गया, लेकिन मार्केट ने उसके अगेंस्ट मूव किया और सिर्फ एक गलत ट्रेड की वजह से उसका टोटल लॉस 2 लाख तक पहुंच गया। लेवरेज सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉसेस को भी एम्पलीफाई कर देता है। और अभी आप सोच रहे होगे कि 50,000 लगा के कैसे 2 लाख का लॉस हो गया। उसको समझने के लिए हमें समझना होगा मार्जिन का कॉन्सेप्ट। देखिए, मार्जिन वो इनिशियल अमाउंट है जो आपको लेवरेज के लिए कोलेटरल के तौर पर देना पड़ता है। अगर आपका ट्रेड लॉस में जाता है और मार्जिन कॉल आता है तो ब्रोकर आपसे और पैसा डिपॉजिट करने को बोलेगा। अगर आपने पैसा और डिपॉजिट नहीं किया तो ब्रोकर फोर्सफुली आपके पोजीशन को लिक्विडेट कर देता है, जिसका रिजल्ट होता है बिग लॉस। लेवरेज और मार्जिन का यूज तभी करें जब आप इनके रिस्क को अच्छी तरह से समझते हैं। ट्रेडिंग में हमेशा एक रूल याद रखें, सर्वाइव फर्स्ट थ्राइव लेटर, यानी पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जब हमने लेवरेज और मार्जिन के कॉम्प्लेक्सिटीज समझ लिए हैं, तो चलिए अब बात करते हैं मार्केट की रियलिटी के बारे में। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सपने बन भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं, पर मार्केट की एक कड़वी सच्चाई ये है कि ये एक अनफेयर बैटलफील्ड है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास एडवांस टूल्स, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स और रियल टाइम डाटा एक्सेस होता है। ये उन्हें एक क्लियर एडवांटेज देता है। सोचिए, ये एल्गोरिथम्स मिली सेकेंड्स के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि एक रिटेल ट्रेडर को एक डिसीजन लेने के लिए सेकेंड्स या फिर कभी कभी मिनट लगते हैं। ये स्पीड्स और डाटा का गैप एक रिटेल ट्रेडर के लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाना और भी मुश्किल बना देता है। सिर्फ स्पीड ही नहीं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का स्केल भी एक बड़ा एडवांटेज है। वो एक ही टाइम पे करोड़ के ऑर्डर्स लगाते हैं, जो उन्हें मार्केट को मूव करने का पावर देता है। रिटेल ट्रेडर के स्मॉल ऑर्डर्स इनके सामने कुछ नहीं होते हैं। इसी वजह से रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट करना और उनके प्रॉफिट्स को लिमिट करना काफी आसान हो जाता है बड़े प्लेयर्स के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि रिटेल ट्रेडर्स के पास कोई चांस नहीं है। स्मार्ट स्ट्रेटजीज, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस से रिटेल ट्रेडर भी मार्केट के इस अनइवन ग्राउंड पर अपनी जगह बना सकता है। मार्केट की रियलिटी समझने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे ट्रेडिंग जर्नी को अफेक्ट कर सकता है। डे ट्रेडिंग के एडिक्शन के वार्निंग साइंस अक्सर छुप जाते हैं, पर इन्हें इग्नोर करना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये शुरू होता है स्मॉल हैबिट से, जैसे ट्रेडिंग के लॉसेस को रिकवरी ट्रेड से कवर करना, जो अक्सर और लॉसेस को इनवाइट करता है। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। फिर होता है ओवर ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को चेस करने लगता है बिना कोई स्ट्रेटजी के। डे ट्रेडिंग के एडिक्शन का इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है, इमोशनल और पर्सनल भी होता है। एम्प्टी बैंक अकाउंट्स, ब्रोकन रिलेशनशिप और मेंटल स्ट्रेस, ये सब इस जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। जब ट्रेडिंग का पैशन एक ऑब्सेशन बन जाए तो वार्निंग साइंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये सब रिस्क इतने सीरियस है तो क्या डे ट्रेडिंग सच में सबके लिए है? क्या एक बिगिनर इस गेम में अपनी जगह बना सकता है या फिर कुछ खास क्वालिटीज वाले लोगों के लिए ही है? देखिए, डे ट्रेडिंग काफी चैलेंजिंग और डेंजरस हो सकता है और हमने ये देखा भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक ट्रैप है। ये एक पावरफुल टूल है जो अगर आपके पास सही नॉलेज, डिसिप्लिन और माइंडसेट हो तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह से बदल सकता है। डे ट्रेडिंग एक हाई स्टेक गेम है। ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ खास क्वालिटीज वाले लोगों के लिए है। वो लोग जो इसके रूल्स को समझते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। तो एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहली क्वालिटी है डिसिप्लिन। आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा और इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना होगा। जब आप मार्केट में काम करते हो तो हर डिसीजन सोच समझ कर लेना जरूरी होता है। दूसरी क्वालिटी है नॉलेज। आपको टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस चार्ट और मार्केट के डायनामिक्स की समझ होनी चाहिए। अगर आप इन चीजों में कॉन्फिडेंट हैं तो आप मार्केट को बेहतर समझ सकते हैं। तीसरा क्वालिटी है रिस्क अवेयरनेस।
आपको अपने लॉसेस को लिमिट करना आना चाहिए। हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचना भी जरूरी है ताकि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सको। और चौथी क्वालिटी है एडाप्टेबिलिटी। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो नए सिचुएशन के हिसाब से अपने स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कर सके। अगर आप मार्केट के हर चेंजेस के साथ अपने अप्रोच को ट्विक करने में कैपेबल हैं, तो आपके सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। अगर आप इन ट्रेड्स को डेवलप करते हैं, तभी डे ट्रेडिंग आपके लिए वाइबल ऑप्शन बन सकता है। लेकिन सिर्फ इन क्वालिटीज से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी ट्रेडिंग को एक सेफ और कंट्रोल्ड तरीके से अप्रोच करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग को सेफली कैसे अप्रोच करें। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक डिसिप्लिन और सेफ अप्रोच रखना जरूरी है। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। हर ट्रेड के साथ अपना स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी करो। आपको कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है ताकि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सको। फिर पोजीशन साइजिंग पर ध्यान दो। छोटे ट्रेड्स करना सीखो। अगर आप अपने सारे पैसे एक ही ट्रेड में लगाते हो तो आप अपने रिस्क को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इमोशन कंट्रोल। डे ट्रेडिंग में ग्रीड और फियर से डिसीजन लेना बहुत कॉमन मिस्टेक है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पर ही ट्रेड करना है। ये इमोशनल डिसीजन मेकिंग आपको ज्यादा लॉसेस करवा सकता है। और सबसे जरूरी चीज है एजुकेशन और प्रैक्टिस। मार्केट का नॉलेज और प्रैक्टिस ये 2 बेस्ट फ्रेंड है आपके लिए। हर ट्रेड से कुछ सीखिए, अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करो और अपने ट्रेडिंग स्किल को ग्रो करो। डे ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। इसका प्रेशर और कांस्टेंट मॉनिटरिंग सबको सूट नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं पा सकते। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जो सेफ है और लेस स्ट्रेसफुल भी है। अगर आपको ट्रेडिंग का प्रेशर नहीं पसंद है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कंसीडर कर सकते हो, जहां आप कुछ दिनों के लिए ट्रेड होल्ड करते हो। ये अप्रोच थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील करवाता है। और अगर आपको थोड़ा और लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। इसमें कुछ महीनों तक पोजीशंस को आपको होल्ड करना होता है, जो ज्यादा स्ट्रेस फ्री होता है, क्योंकि इसमें आपको डेली मार्केट मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं करना पड़ता है। और अगर आपका गोल है वेल्थ क्रिएट करना, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का रास्ता भी चुन सकते हो। यहाँ पर आप स्टॉक्स को सालों के लिए होल्ड करते हो और कंपाउंडिंग के थ्रू बेनिफिट उठाते हो। इन ऑप्शंस के साथ आप ज्यादा टाइम और पीस के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए एक और जरूरी चीज है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। सेबी जैसे रेगुलेटर्स ट्रेडर को स्कैम्स और अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से कॉशन लेना जरूरी है। पहले अपने ब्रोकर और प्लेटफॉर्म को अच्छे से वेरीफाई करें, उनके क्रेडेंशियल्स चेक करें और इंश्योर करें कि वो सेबी अप्रूव्ड है या नहीं। ऐसे स्टेप से आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को सिक्योर बना सकते हो। इसके अलावा आपको टिप्स और अनवेरिफाइड एडवाइस से बच के रहना चाहिए। कभी भी किसी अननोन सोर्स की एडवाइस पर अपना इन्वेस्टमेंट मत बनाओ, क्योंकि ये आपको लॉस में डाल सकता है। आपको अपने डिसीजन खुद सोच समझ कर लेने चाहिए और क्रेडिबल सोर्सेस को ही फॉलो करना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक पावरफुल टूल है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो इसे समझदारी और तैयारी के साथ अप्रोच करते हैं। ये याद रखो, ट्रेडिंग एक जर्नी है, गेट रिच क्विक स्कीम नहीं। आप जितना सीखोगे और समझदारी से काम करोगे, उतना ही आपका सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेगा। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ। स्टॉक मार्केट का असली पावर पेशेंस और लर्निंग में है, और जो सीखने के लिए रेडी है उसका जीतना ऑलमोस्ट गारंटीड है। डे ट्रेडिंग एक जर्नी है, एक ऐसे ट्रेडर की जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए खेलता है। और अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। थैंक यू।